हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 5वीं 8वीं की अर्धवार्षिक एग्जाम के प्राप्त अंकों की प्रविष्टि हमने पोर्टल पे की है। और पिछले वीडियो में साथियों किस प्रकार से प्रविष्टि करना है इसके संबंध में जानकारी साथियों विस्तृत रूप से बताई गई है, जिसमें कमेंट बॉक्स में जानकारी प्राप्त हुई है कि यदि 5वीं 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्त अंकों की एंट्री करते समय यदि अंकों की प्रविष्टि में त्रुटि हो गई है तो उस त्रुटि को सुधार किस प्रकार से करें साथियों, इस चीज़ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ताकि समस्या का समाधान हो सके साथियों। तो साथियों पोर्टल को लॉगिन किस प्रकार से करना है आप सभी जानते हैं साथियों। हमने पोर्टल को लॉगिन कर लिया है और दो ऑप्शन है जिस पे जाकर के हम साथियों अंकों की प्रविष्टि कर सकते हैं। और साथियों वहीं जाकर हम देखेंगे कि जो अंकों की जो प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण है उसको सुधार कैसे कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये नीचे है, तो साथियों आप देख सकते हो जो नीचे लोगो वाला ऑप्शन दिया है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों इस ऑप्शन के अंतर्गत यानी 5वीं 8वीं एग्जाम 2025-26 के अंतर्गत इस प्रकार साथियों आपको 8 ऑप्शन दिखाई देंगे। 5वें नंबर पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा हाल्फ एयर मार्क्स न्यू। तो साथियों आप देख सकते हो इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये जो ऑप्शन है आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे जाके हमने अंकों की प्रविष्टि की थी। तो साथियों फिर से इसी को हम क्लिक करते हैं। तो साथियों ये हमने इसको क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होने के बाद में फिर से हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। पहला है मार्क्स एंट्री हाल्फ ईयरली और दूसरा है हाल्फ ईयरली मार्क्स लिस्ट, यानी जो अंकों की प्रविष्टि की उसकी लिस्ट यानी उसकी पीडीएफ यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं साथियों। अब साथियों बात कर रहे हैं कि हमें सुधार करना है, त्रुटि हो गई है। तो साथियों इसके लिए फिर से हमको जो पहला ऑप्शन है मार्क्स एंट्री हाल्फ ईयरली इसी पे क्लिक करना होगा। तो साथियों इसी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से फिर से एक इंटरफेस आ जाएगा, यानी वही वाला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमने अंकों की प्रविष्टि की थी। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्क्स एंट्री आप हाल्फ ईयरली एग्जाम 2025-26 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे स्कूल का डाइस कोड आ जाएगा और क्लास सिलेक्ट करना है। तो हम जिस क्लास में त्रुटि हो गई या जिस क्लास के बच्चों के मार्क्स एंट्री में त्रुटि हो गई उस क्लास को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने क्लास को सिलेक्ट कर लिया। फिर से शो वाला जो आगे राइट साइड में ऑप्शन दिया गया उस पर क्लिक करेंगे, थोड़ी प्रोसेस होगी और फिर से साथियों हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। और साथियों महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो OTP हमें प्राप्त हुआ है वो OTP हमें शेयर नहीं करना है साथियों, आप सभी जानते हो। और ये जो RSK से जो हमें मैसेज प्राप्त हुआ OTP प्राप्त हुआ उसमें भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये जो OTP है हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और साथियों जो 6 अंकों का हमें OTP प्राप्त हुआ वो हमें यहाँ पे प्रविष्ट कर देना और सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद ही हम साथियों अंकों की प्रविष्टि कर पाते हैं और उसके बाद ही हम अंकों की एडिटिंग कर पाएंगे, यानी जहाँ पे अंकों की गलत प्रविष्टि हो गई है उन अंकों में हम सुधार कर सकते हैं। अब स्क्रीन को ऊपर करते हैं तो साथियों आप देख सकते हो हमारे द्वारा जो अंकों की प्रविष्टि की गई है उसकी सूची यहाँ पे दिखाई दे रही। आप देख सकते हो जिन बच्चों की प्रविष्टि नहीं हो पाती है उनका नाम और उनकी संपूर्ण जानकारी व्हाइट कलर में दिखाई देती है, यानी व्हाइट लाइन में दिखाई देती है। और जब संपूर्ण जानकारी फिल कर देते हैं तो साथियों इस प्रकार से दिखाई देती है, आप देख सकते हो। अब साथियों किसी एक बच्चे की जानकारी में त्रुटि हो गई है, उसकी जानकारी को हमको एडिट करना है। तो साथियों आप देख सकते हो लास्ट में जहाँ पे जाके यानी एडिट के ऑप्शन पे जाके हमने अंकों की प्रविष्टि की थी उसी ऑप्शन पे हमें फिर से जाना होगा। तो मान लो किसी बच्चे की जानकारी में त्रुटि हो गई है, तो उदाहरण के तौर पे देखा जाए कि किसी एक बच्चे का जो लास्ट वाला एडिट का ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करते हैं। तो साथियों ये हमने एडिट के ऑप्शन पे क्लिक किया, फिर थोड़ी प्रोसेस होगी और अब आप यहाँ पे देखेंगे तो उस बच्चे के सभी अंक यहाँ पे दिखाई देंगे, यानी प्रथम भाषा के, द्वितीय भाषा के, यदि अतिरिक्त भाषा है तो उसका, और संगीत है तो उसका, और पर्यावरण है तो उसका। अब साथियों किस प्रकार से करना है, तो साथियों जैसे ही उसके मार्क्स पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे कीबोर्ड आ जाएगा और यदि बच्चे के मार्क्स में त्रुटि है तो साथियों आप उसे काट करके जो सही मार्क्स है उसकी एंट्री कर सकते हो। प्रत्येक विषय के अंकों को आप सही कर सकते हो जिसमें भी त्रुटि है। तो साथियों जहाँ गलत है वहाँ पे आप सही कर सकते हो। इस प्रकार से यदि गणित या संगीत जो भी विषय उसमें त्रुटि है तो साथियों उसको भी सही कर सकते हो। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी सही होने के बाद में नीचे जो सबमिट का ऑप्शन दिया गया है फिर से हमें इस पर क्लिक करना होगा। साथियों संपूर्ण अंकों की प्रविष्टि सही से कर दें और दोबारा एक बार चेक कर लें और ये सभी प्रविष्टि सही होने पर नीचे जो सबमिट का ऑप्शन दिया गया है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो साथियों सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक टॉपअप मैसेज आएगा, मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थी के दर्ज किए गए अंकों का मिलान अर्धवार्षिक परिणाम सूची से कर लिया गया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं। इस प्रकार साथियों जैसा हमने जानकारी पहले एडिट की थी, बच्चों के अंकों की प्रविष्टि की थी, सेम उसी प्रकार से प्रोसेस होगी और यस वेरीफाइड इट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही साथियों हम क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होने के बाद में
अपडेटेड लिखा हुआ आ जाएगा, यानी स्टूडेंट मार्क्स अपडेटेड सक्सेसफुली। इस प्रकार साथियों आप बहुत ही आसान तरीके से यदि कक्षा 5वीं 8वीं के अर्धवार्षिक के प्राप्तांकों के अंकों की प्रविष्टि में किसी छात्र के अंकों में त्रुटि हो गई है तो उसको इस प्रकार साथियों आप बहुत आसान तरीके से सुधार कर सकते हैं। साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।